नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहे। रेलवे की नई वैकेंसी एनटीपीसी और जेई की आ चुकी हैं, तो उनके भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपरों का जल्दी रिवीजन करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है और उसके बाद ग्रुप डी का। तो आप लोगों को इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर की जीके जीएस के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले। पहला प्रश्न जो पूछा गया था मैथ का पूछा गया है। मैथ रेलवे में जीके जीएस के साथ मिक्सअप में पूछी जाती है। जीएस में पहला प्रश्न था, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइस सीलिंग का अर्थ वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरूपण होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैथ का अनुपात समानुपात से है। लोग देख रहे हैं मैथ में हर टॉपिक से इसमें समांतर माध्य पूछा गया है। अगला था, आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी या प्राधिकरण है जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इसका आंसर होगा यह है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुस्लिम लीग ने निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तनवा 1980 के दशक के अंत में तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकी और जैविक खेती के प्रशिक्षण करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना थी। तो तनवा का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल कितनी वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था? तो आंसर हो जाएगा बाबर 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठे थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है और इस वर्ष से रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें कंप्यूटर के 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर के प्रश्नों का अच्छे से जरूर रिवीजन कर लें। प्रश्न था, सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा मेमोरी एक्सेस टाइम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्पादन के घटक के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो आंसर हो जाएगा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, इटली में मोजा आइटोड्रम नेशनल ट्रैक पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा डेनियल रिकियार्डो ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी अन्य भवन से स्वतंत्र दीवारों और छत वाला ऐसा भवन जिसमें एक ही भूखंड में सभी और खुली जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उसे पृथक भवन कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, शंकर देव द्वारा रचित भावना निम्न में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रजावली का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तब आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था? तो आंसर हो जाएगा भारत। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका उद्घाटन कोहिमा नागालैंड राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यह 1969 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा यह प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? तो आंसर हो जाएगा 25% की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उद्घाटन IIT हैदराबाद में हुआ था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सूरत शहर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 37 अंश सेंटीग्रेड तापमान लगभग कितने के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा यह 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला था, तेलंगाना राज्य निम्न में से किस राज्य से अलग होकर बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पी पादप है जिन्हें कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इनको एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित और ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 56 kVA। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे किलोवाट आवर कहते हैं। अगला प्रश्न था, माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है एक प्रकार की कैसी चोटी है? तो आंसर हो जाएगा यह ज्वालामुखी चोटी है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता? तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना टीम ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सैन्य नर्सिंग सेवा के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया था? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने मनाया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पंडित जसराज मेवात घराने से संबंधित थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में एनआईपी नई औद्योगिक नीति में संशोधनों के माध्यम से उद्योगों की एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारतीय जनगणना से है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था? तो आंसर हो जाएगा यह राज्य था उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरामिक और यूनानी भाषा में थे? तो आंसर हो जाएगा अधिकांश शिलालेख अशोक के प्राकृत भाषा में थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में से किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 केजी वेल्टर वेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा यह थी लवलीना बोरगोहेन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? तो आंसर हो जाएगा पंचायती राजों का संबंध। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से शॉर्टकट की का है कि निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में रीडू ऑप्शन करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रीडू करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताएं जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पैंजिया महाद्वीप। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः कितनी तीव्रता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 7.5 तीव्रता से अधिक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत में 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों के अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा यह क्रिया बृहद क्षरण कहलाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न डीआई का है और हर शिफ्ट में एक प्रश्न इसका जरूर पूछा जा रहा है लास्ट में। तो आप लोग डीआई के प्रश्नों को भी अच्छे से रिवीजन कर लें। ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।